ये पहले भी यहाँ पे सरकारें रही हैं, एनसी की रही है, पीडीपी की रही है और हमने देखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर को जनता को झूठे और खोखले वादे करके वो सरकारें बनी और उसके बाद उनका वो हश्र हुआ कि वो दोबारा सरकार जैसे पीडीपी ना बनी तो दूर की बात है, एक लंबे-लंबे बिल जो हैं एक गरीब इंसान के घर में आ रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि इनकी मंशा ये है कि गरीब को, किसान को थोड़ी राहत हो जाए। ये सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ है कि अगर स्टेट ही बनेगी तो ही डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे लगता है इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास बहुत काम है इस जिसमें समय हम एएमआर में मौजूद हैं और जहाँ पर आज 28 एमएलए जो जम्मू संभाग के हैं भाजपा के, उनका आज परीक्षण जहाँ पे चल रहा है। और अभी इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील भारद्वाज जी आए इनसे, जो कोई असेंबली में क्या कुछ चल रहा है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। करें जो एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे वो भारत सिलेंडर की बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, क्या लगता है वह 120 दिन से अधिक का समय हो गया है अभी सरकार बने हुए, अब तक उनमें से उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या लगता है कब तक वो वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, पहले भी यहाँ पे सरकारें रही हैं, एनसी की रही है, पीडीपी की रही है और हमने देखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर को जनता को झूठे और खोखले वादे करके वो सरकारें बनी और उसके बाद उनका वो हश्र हुआ कि वो दोबारा सरकार जैसे पीडीपी ना बना पाई। मगर यही एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो जो एनसी गवर्नमेंट है उन्होंने भी लाया था और जिसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलूँ 12 सिलेंडर की बात कही गई, युवाओं के लिए रोज़गार की बात कही गई, वहाँ फ्री 200 यूनिट बिजली की बात कही गई। मगर अभी 3 महीने से ज़्यादा होने लगे, मगर अभी तक हम जो देख रहे हैं फ्री बिजली तो दूर की बात है, एक लंबे-लंबे बिल जो हैं एक गरीब इंसान के घर में आ रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि इनकी मंशा ये है कि गरीब को, किसान को थोड़ी राहत पहुँचाई जाए। आज भी जो, क्योंकि मेरा दूर-दराज का क्षेत्र है, पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आज भी जो लोगों को राहत मिल रही है, वो जो हमारी सेंटर की भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की नीति हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की नीतियाँ हों या किसान समृद्धि निधि हो, जिसमें किसानों को पैसा दिया जा रहा है, इवन किसान क्रेडिट कार्ड, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि एक राहत है या आयुष्मान के माध्यम से जो लोगों को सहायता मिल रही है, उसकी जो राहत है वो लोग फ़ील करते हैं, एहसास है उनको। बट जो एनसी की मैनिफेस्टो था वो अभी तक हमें ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आ रहा। सर वहीं अमरुद्दुल्ला की बात करें, उनका कहना है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती तो तब तक हम कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं कर सकते। और वहीं बात करें जो स्टेटहुड है वह भाजपा के हाथों में, क्या लगता है कब तक जो भाजपा है वह स्टेटहुड देगी? देखिए स्टेटहुड हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले, मगर ये पहले तो स्टेट ही था और 370 था, 35 ए था। मगर आप लोगों ने ये भी देखा कि पिछले 70 सालों में कैसे कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ ने 370 को एक्सप्लॉइट किया और इसका दुरुपयोग मैं कहूँगा किया। इसी में हमारा समाज था, वाल्मीकि समाज था, गद्दा ब्राह्मण था, कोली समाज था, जिनको 70 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल पाए। यहीं पे डेवलपमेंट रुकी हुई थी। जो पत्थरबाजी की समस्या चरम सीमा पे थी, टेररिज्म की समस्या चरम सीमा पे थी और आज आप देखते हो जो कश्मीर या जो हमारे दूर-दराज के इलाके जो कि टेररिज्म का हब बना हुआ था, वो आज टूरिज़्म की तरफ जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी लगभग 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर में आए और ऐसे ही हमारे जो जम्मू के बड़े सारे पर्यटन स्थल हैं, उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, उनको एक्सप्लॉइट ही नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि जो जो बड़ी-बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं उससे होगा कुछ नहीं। ज़्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है वो संजीदा होके गरीबों के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे और जो डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है, वो उस पे गवर्नमेंट का साथ दे और ये सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ है कि अगर स्टेट ही बनेगी तो ही डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे लगता है इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास बहुत काम है, जिस पे प्रयास करना चाहिए। जी, प्यारे जी मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।